अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे ही मैं नमाज फ़जर अदा करके दोबारा सो गई तो कुछ ही देर बाद मेरे पैरों पर से किसी ने धीरे से चादर हटाई। मेरी आंख फ़ौरन ही खुल गई, मगर मैंने जानबूझकर कोई हरकत नहीं की, ना ही कोई आवाज़ निकाली। इन हाथों ने धीरे से मेरे पैरों को छुआ और नरम नरम सा मसाज करने लगे। मेरे दिल में मोहब्बत का एक अजीब सा रंग भरने लगा। मुझे अचानक याद आया कि रमज़ान में मेरे पाँव की एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फट चुकी थी और मुझे हर रोज़ ही कहा था क्रैक क्रीम लगाओ। मैं सदा की कामचोर नज़रअंदाज कर देती, लेकिन आज वो हाथ मेरे पैरों को धीरे से छू रहे थे और सरगोशी की सूरत में कुछ लफ्ज़ भी मेरी समात में रस खोलने लगे कि सिर्फ एड़ियाँ ही नहीं, पैरों के तलवे भी ख़राब हो चुके हैं। और फिर इसके साथ मेरे पैरों का मसाज भी जारी था। मुझे याद ही नहीं मैं फिर कब सो गई, लेकिन जागी तो मेरे पैरों को अजीब सा सुकून मिला था, जैसे कोई थकन ही नहीं। अदब का तकाजा तो ये था कि मैं अपने पैरों को छूने ना देती, लेकिन इस लम्हे में मोहब्बत की इस शिद्दत को महसूस करके अनजान बनी रही। मुझे लगा कि शायद ज़िंदगी ये मौका फिर ना दे। मुझे लगा मैं कोई 2-3 साल की बच्ची हूँ। हाँ, मैं अभी भी अपनी माँ के लिए छोटी सी हूँ। मैं बता ही नहीं पा रही कि इस लम्हे इनकी उंगलियों की पोरों से भी मोहब्बत झलक रही थी। हाँ, इसलिए दुनिया के सब भी रिश्तों की मोहब्बत फीकी पड़ चुकी थी। मेरी माँ, मेरी जन्नत, अल्लाह पाक सब माँओं को सलामत रखे। आमीन। क्या बेटियाँ इतनी प्यारी होती हैं कि माँ इनके पैरों पर भी ज़ख्म नहीं देख सकती? आज की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और बहुत सी अच्छी अच्छी स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।